वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात बोलना चाहता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, वैसे पिछला वाला भी था लेकिन वो वाला तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, बट ये जो है ये मैंने बनाया है। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो जा करके। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं यार, चलता है। बट अगर आपके पास है और अगर आपने फॉलो नहीं किया हो तो कर सकते हो, वरना वेल आपकी मर्जी। और मैं सोच रहा था कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं या फिर ज़्यादातर लोगों के पास इंस्टाग्राम होता है तो मैं इंस्टाग्राम का ग्रुप बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं और हम लोग थोड़ा मज़े कर सकें बात करके। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, अपना प्रमोशन बहुत कर लिया। अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। यार, ओह, तो क्या वो एक यूरेसन ट्री स्पैरो है? फ्यूनिक्स दाविद के सवालों का जवाब देते हैं। हाँ, वो एक यूरेसन ट्री स्पैरो होगी और शायद से उस बर्ड ने मेरे ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया है। फ्यूनिक्स की बातों को सुनकर दाविद मन ही मन ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। जब अचानक से इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने सोचा आखिर इन्हें क्या चाहिए होगा, लेकिन पता नहीं यूरेसन ट्री स्पैरो अचानक से कहां से आ गया। लेकिन फिर भी ये पहली बार है जब हिज ग्रेस ने अपने इमोशंस की चिंता की है और मेरे ख्याल से ये पक्का एक पॉजिटिव चेंज है। सोचने के बाद दाविद फ्यूनिक्स के सवालों का जवाब देते हैं। तो इसे देखकर लगता है ऐसा सच में हो सकता है कि आप किसी स्पेल के अंदर आ चुके हैं। दाविद के अजीबोगरीब जवाब को सुनकर यूलिथ भी हैरान हो गई थी। इस तरह की सिचुएशंस पर हम एंटीडोट यूज करते हैं जो कि स्पेल्स को हटाने में मदद करती है, लेकिन उससे पहले हीज ग्रेस को जरूर से जरूर एक बार फिर से चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ना आप उस इरिजन ट्री स्पैरो को किसी और के सामने भी इस्तेमाल करके देखिए, यानी कि उसे दिखा कर देखिए। फ्यूनिक्स बातों को समझ नहीं पाते। आगे दाविद कहता है अगर वो स्पैरो सच में अपने स्पेल को यूज कर रहा है तो वो लोग भी इसे क्यूट पाएंगे। अगर आपको पता चल गया कि वो इमोशन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पैरो क्यूट है, तो हीज ग्रेस भी अपने नेचुरल चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। फ्यूनिक्स दाविद को पुकारते हैं और दाविद से कहते हैं तुमने जो ट्रीटमेंट्स मुझे सजेस्ट की है जरूर वही कारण की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दाविद फ्यूनिक्स के मुंह से अपने तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अगले सीन में यूलिथ फ्यूनिक्स से पूछते हैं क्या आपको सच में लगता है ग्रैंड डूचेस ने आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल कास्ट किया है? यूलिथ साफ साफ फ्यूनिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये स्पेल का कोई भी चक्कर नहीं है, लेकिन हमारे फ्यूनिक्स यूलिथ की बातों को ठुकराते हुए बोलते हैं हम लोग फिर भी प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे दाविद के सजेशंस के द्वारा। यूलिथ बोलने की कोशिश करती है हाँ ये सही है, लेकिन बीच में ही बात काटते हुए फ्यूनिक्स बोल पड़ते हैं ठीक है, उन नोवेल्स के साथ एक हंटिंग डेट करीब है तो ये एक काफी कमाल का मौका है ग्रैंड डूचेस को वहाँ अपने साथ ले जाना। तन फ्यूनिक्स जाते हुए यूलिथ से कहते हैं यूलिथ तुमने इसे सुन लिया है तो इसे अच्छे से एकदम करना। यूलिथ भी फ्यूनिक्स की बातों को मान जाती है और फ्यूनिक्स वहाँ से जाने लगते हैं। खिड़की के पास जाते हुए फ्यूनिक्स बोल पड़ते हैं मेक श्योर करना ग्रैंड डूचेस कुछ गर्म कपड़े पहन ले क्योंकि उन्हें ठंड लग सकती है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। यूलिथ अजीब सी शक्ल बनाते हुए जवाब देती है हाँ मुझे ये याद रहेगा। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलिना और यूलिथ कहीं आए हुए थे। खूबसूरत नजारे को देख यूलिना बोलती है ये जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है, मैंने आज से पहले ऐसा लैंडस्केप कभी भी नहीं देखा। यूलिथ नोटिस करती है यूलिना के हाथों में ठंड लग गई थी। जवाब में यूलिथ यूलिना को ग्लव्स देते हुए यूलिना से कहती है ये लीजिए, ये रख लीजिए क्योंकि यहाँ का वेदर काफी ज्यादा कोल्ड है। देन यूलिथ यूलिना से कहती है अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो आगे एक केबिन है। हीज ग्रेस यानी कि ग्रैंड ड्यूक इसे मंथ में एक बार यूज करते हैं जब वो नोबल्स के साथ हंटिंग के लिए जाते हैं। और यूलिथ मनी मन सोचने लगी थी ये ग्रैंड डूचेस का पहली बार है हीज ग्रेस को हंटिंग करते हुए देख कर लग रहा है वो इसे उन नोबल से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और यूलिना घबराई सोच रही थी मुझे उनके बारे में और भी कुछ नहीं पता, क्या मैं ठीक रहूंगी और उन्होंने अगर मुझे नापसंद किया तो, क्योंकि मैं एक तरीके से एक कॉमनर हूँ। यूलिथ ने भी हमारी यूलिना को ऐसी हालत में देख लिया था। देन यूलिथ यूलिना से बोलती है ये रिवर अभी तक बर्फ से नहीं जमा है, जैसे ही ये रिवर जम जाता है आप इस पर स्केट कर सकती है। यूलिना सवाल करती है स्केट ये क्या चीज है? हंसते हुए यूलिथ यूलिना से कहती है मैं बाद में आपको एक पेयर गिफ्ट कर दूंगी, मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा। यूलिना भी यूलिथ का शुक्रिया करती है। यूलिना को यूलिथ एक घर पर ले आई थी। इस घर पर घुसने के बाद यूलिथ यूलिना से बोलती है
प्लीज आप अंदर जाइए। हर ग्रेस यूलिना के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठकर यूलिना से बोलता है, माय गुडनेस, तुम तो सच में काफी ज्यादा सुंदर हो। तुम तो र्यूमर से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। वाह, उसके पास तो सच में काफी ज्यादा एक लवली वाइफ है। पीछे खड़ा लाल बालों वाला बंदा दूसरे बंदे से बोल रहा था, हीज ग्रेस, द ग्रैंड ड्यूक तो सच में काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। यूलित आगे आते हुए सभी से बोलती है, सभी लोग अपना ठीक से मैनर्स दिखाइए। ये हर ग्रेस है, द ग्रैंड डुचेस। हरे बालों वाला बंदा लाल बालों वाले को देख के यूलित से बोलता है, यूलित, हमने क्या गलती की है? लाल बालों वाला भी बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज सुंदर है तो हम लोग उसे सुंदर ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। और ये हरे बालों वाला यूलिना को देखकर मनी मन उसका मजाक बना रहा था। और ये हरे बालों वाला मनी मन सोचने लगता है, ये कैसी लड़की है जो कि सिर्फ कुछ मैजिक स्टोन की वजह से उस इंसान से शादी कर बैठी। मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो कि सिर्फ मैजिक स्टोन्स के लिए किसी अनजान से शादी कर बैठे। दूसरा बंदा यूलिना का मजाक बनाते हुए यूलिना से बोलता है, हर ग्रेस, द ग्रैंड डुचेस, मेरे पास भी कुछ मैजिक स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? हरे बालों वाला भी मजाक बनाता है, मेरे पास भी कुछ मैजिक स्टोन्स हैं जो कि पूरे आइलैंड को बिल्कुल ही ठंड से बचा के रख देंगे। ये सारी बकवास यूलित से सहन नहीं हो रही थी। उसका तो जी कर रहा था वो उन लोगों को कूट दे, एकदम बेरहमी से कूट दे। गुस्से के साथ यूलित उनसे बोलती है, आखिर तुमने अभी क्या कहा? तभी पीछे से हमारे फ्यूनिक्स आ जाते हैं और गुस्से के साथ बोलते हैं, कुछ देरी से यहाँ बहुत ही हल्ला हो रहा है, बहुत ही आवाजें आ रही हैं। ग्रैंड ड्यूक के आते ही माहौल गर्म हो चुका था और सभी का मुंह देखने लायक था। ग्रैंड ड्यूक नीचे आते हुए यूलित से बोलते हैं, यूलित, जल्दी से ग्रैंड डुचेस को हमारे सेकंड फ्लोर के रूम पर ले जाओ। सभी लोगों की अभी तक फटी पड़ी थी क्योंकि यार ग्रैंड ड्यूक अचानक से आ गए, मतलब उन लोगों के बातों को उन्होंने सुन लिया होगा। I mean, अभी के लिए ऐसा इन्हें लग रहा था। उन लोगों में से हरे बालों वाला बंदा बोलता है, हीज ग्रेस, क्या आप अभी हंटिंग के लिए नहीं गए थे? फ्यूनिक्स बोलता है, नहीं, जो हंट था वो कैंसल हो चुका है। काफी घबराते हुए हरे बालों वाला बोलने की कोशिश करता है, क्या? लेकिन इतने में ही हमारे फ्यूनिक्स ने उस बंदे को सिर्फ एक ही हाथ से गले से उठा लिया था। तुम हराम खोरो, बिना किसी खरोच के तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाओगे। फ्यूनिक्स ने उसके गले को बहुत ही जोर से पकड़ रखा था और बोल पड़ते हैं, देखकर लगता है तुम्हारे पास बहुत ही मैजिक स्टोन्स है, तो चलो बता कितने मैजिक स्टोन्स है? क्या मेरे से ज्यादा मैजिक स्टोन्स है तेरे पास? इतना बोलकर वो उसे नीचे फेंक देते हैं और पीछे वाले लोगों की तो पहले से ही फट गई थी। इन लोगों की अच्छे से धुनाई करने के बाद फ्यूनिक्स बोलते हैं, चल अब मेरी बात ध्यान से सुन, आराम से और शांति से अपने घर जा और भूल जा जो भी हुआ था। अगर तुम लोगों ने कोई भी नौटंकी करने की कोशिश की या फिर ग्रैंड डुचेस से बदसलूकी करने की कोशिश की, उससे गलत तरीके से बात करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम इस दुनिया को वापस नहीं देख पाओगे। अपनी बेइज्जती करवाने के साथ और कुचुम्बर बनवाने के साथ वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं माफी मांगते हुए। यूलिना सोफे पर आराम से बैठी हुई थी सूनी सूनी मन के साथ और सोच रही थी, मैंने आज से पहले इतनी बदसलूकी नहीं सही और उस सिचुएशन में मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। तन दूसरी तरफ देखते हुए यूलिना फिर से बोलती है, बाय द वे मैंने नीचे से कुछ अजीब अजीब सी और बहुत ही ज्यादा आवाजें सुनी, लेकिन यार तुम्हें और मुझे तो पता ही है फ्यूनिक्स उन बदमाशों की ठुकाई लगा रहे हैं। खैर आगे यूलिना सोचती है, क्या हुआ अगर नीचे कुछ हो गया होगा और ग्रैंड ड्यूक ने मेरी वजह से कुछ कर दिया होगा, तो इसमें सोचने की क्या बात है, उसने सच में कर डाला है। खैर ग्रैंड ड्यूक अंदर आ जाते हैं। फ्यूनिक्स को अचानक अंदर आते देखकर यूलिना हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ ग्रैंड ड्यूक का नाम पुकारती है। तन मन में सोचने लगती है, इन्होंने मुझे तब देखा जब नोबल्स मेरा मजाक बना रहे थे, क्या इन्होंने कुछ कर दिया है? तो यार आपको पता है, मुझे पता है, फ्यूनिक्स को पता है, लेकिन यूलिना को नहीं पता कि फ्यूनिक्स ने सच में कुछ कांड किया है। फिर फ्यूनिक्स घुटनों के बल आ जाते हैं और यूलिना से बोलते हैं, क्या आप अपना राइट हैंड मुझे दे सकता है, बस कुछ वक्त के लिए? यूलिना को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सोचने के साथ यूलिना अपने हाथों को देखने लगती है। फ्यूनिक्स उससे बोलते हैं, तुम्हारा हाथ देखकर लगता है उस पर चोट लग चुकी है। यूलिना भी अपने हाथ को देख रही थी और उसके हाथ में सच में जख्म के निशान थे। यूलिना सोच रही थी, मेरा हाथ
मेरा हाथ आखिर ऐसा दिख कैसे रहा है? फ्यूनिक्स बोलते हैं मेरे पास एक दवा है जिसकी मदद से आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो दवा मैजिक स्टोन से बना है। ये नॉर्मल मैजिक स्टोन से नहीं बल्कि हीलिंग मैजिक स्टोन से बना गया है, तो आराम से ये उसके हाथों के चोट को हील कर सकता है। खैर फ्यूनिक्स यूलिना के जख्म पर अपना मलहम लगाने लगता है। हमारे फ्यूनिक्स शर्माते हुए उसके हाथ पर दवा लगा रहे थे। यार या तो पहले तू शर्मा ले या फिर पहले दवा लगा। फ्यूनिक्स पूछता है क्या ये दर्द कर रहा है? लेकिन हमारी यूलिना भी बहुत ही शांत बैठी हुई थी क्योंकि उसको भी काफी शर्म आ रही है। तब यूलिना फ्यूनिक्स से बोलने लगती है, मुझे माफ कीजिएगा, आपको इंसल्ट सहना पड़ा मेरी वजह से। फ्यूनिक्स यूलिना की तरफ देखता है। यूलिना काफी रोते सी शक्ल बनाते हुए फ्यूनिक्स से कहती है, मैंने सुना था नोवेल्स हाई रैंक लोग होते हैं, तो वो जरूर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे हिज ग्रेस। क्या हुआ अगर मेरी वजह से आपका उनके साथ का रिश्ता बर्बाद हो गया तो? इन सारी बातों के दौरान फ्यूनिक्स की आंखें सिर्फ यूलिना को देखे जा रही थी। गौर से देखने के बाद और गौर से सुनने के बाद फ्यूनिक्स जवाब देते हैं, यूलिना मेरे अलावा और मेरी ग्रैंड डूचेस के अलावा इस जगह पर कोई और नहीं है जो कि सबसे ज्यादा ऊपर हो, सबसे ज्यादा ऊपर। कुछ कहेंगे तुम सिर्फ मैजिक स्टोन्स की वजह से मेरी डूचेस बनी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें मैजिक स्टोन्स दूंगा क्योंकि तुम मेरी डूचेस हो, द ग्रैंड डूचेस हो। अगर तुम्हें वो मैजिक स्टोन्स नहीं चाहिए होगा, मैं फिर भी तुम्हें वो दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस कैसल पर जो करना चाहती हो वो करो। तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से। तुम जो करना चाहो तुम बिना किसी दिक्कत के कर सकती हो। मैं ग्रैंड ड्यूक हूँ और तुम यूलिना हो, तुम हो मेरी ग्रैंड डूचेस। और यूलिना के शर्माने के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यारो बस इतना ही था आज के लिए। आई नो छोटी वीडियोस है, क्या कर सकता हूँ यार। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा।